नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू पिचर और आज हम रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम आज घड़ी परीक्षण देखेंगे। जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और दो सुइयों के बीच कोण निकालना, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो सुइयों के बीच कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए यदि आप सूत्र से करना चाहते हो तो भी एक सूत्र है, वो सूत्र है 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बट्टा 2। जैसे कि आपको बोल दे कि 3:50 के समय में घंटे व मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो उस समय हमें इस सूत्र को लगाना है। तो ये 11 तो फिक्स है, मिनट 3:50, तो यहाँ मिनट की जगह हम 50 रख देंगे, माइनस ये 60 रहेंगे, बजे यानी 3 बजकर कह रहे हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा और बट्टा में 2 का 2। तो इसको सरल करने से हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप इन सूत्र के द्वारा हल करना नहीं चाहते हो तो भी हमारे पास एक दूसरी ट्रिक है, उसे भी हम सरल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के समय यदि हमें ये सूत्र याद न हो तो बिना सूत्र याद हुए भी हम सरल कर सकते हैं। जैसे कि ये मिनट वाला सुई, बड़े मिनट की सुई, सबसे छोटी घंटे की सुई, मध्य वाली मिनट की सुई और सबसे बड़ी सेकंड की सुई को माना गया है इन घड़ी परीक्षण में। तो मिनट की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री, अर्थात 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री। कैसे? यहाँ से शुरू हुई, ये पूरा एक राउंड, पूरा वर्ताकार घेरा जो कि 360 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी 360/60 बराबर 6 डिग्री। तो मिनट की सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 23 डिग्री का बनाएगी। उसी प्रकार घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है 30 डिग्री का। कैसे? जैसे 10 से 11 बजेंगे तब ये सुई यहाँ से केवल यहाँ तक ही जाएगी, जो इनके बीच गैप 5 मिनट का है, 5 मिनट के बराबर, तो ये केवल 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना? 23 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कोण बनाएगी 30/60 बराबर आधा डिग्री। ये हमें याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से भी हम सरल कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आगे देखेंगे इनसे संबंधित।
जैसे इनसे संबंधित हमारा क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। हम इसमें दर्शा देते हैं। पाँच बजकर 10 मिनट, यही था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सूत्र द्वारा सरल करते हैं। सूत्र 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा में 2। तो 11 मिनट 10 मिनट, ये 10 माइनस 60 इंटू बजे 5 बजकर, तो 5 बट्टा में ये 2। 11 इंटू 10 110 माइनस ये कितना हो गया 300 बट्टा 2 माइनस के 190 बट्टा 2। अब 2 का भाग 9 और 95, ये 95 माइनस में, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हमें ऑप्शन में 95 मिल जाए तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी 95 नहीं दिया गया है, 95 नहीं दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस मान को 360 में से माइनस करना होगा। तो 360 माइनस 95 95, तो पीछे बचेंगे 5 6 और 265 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। इनमें ऑप्शन में ये भी नहीं है और ये भी नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें से कोई नहीं। यदि इन दोनों में से एक ऑप्शन में है तो वो आंसर सही है। यदि 95 हमें पहले प्राप्त हुए और ये ऑप्शन में है तो ये राइट, और ये नहीं देकर ये दे दे और पूछे तो भी ये भी सही होगा। ज़रूरी नहीं कि 95 ही हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन में दे दे। यदि ये दोनों ऑप्शन में दे दे तो एक ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा, जैसे ए में ये, बी में ये, तो सी में लिखा होगा ए व बी दोनों, ये दोनों उत्तर सही है। और अब हम बिना सूत्र के हल करेंगे। किस प्रकार,
5:10। तो ये सुई यहाँ पे है और ये 5 पे है। 1 2 3, कितना 3। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? 1 मिनट में कौन बनाती है? 6 डिग्री का। तो 5 10 और 15 मिनट में कौन बनाएगी? 95। 15 मिनट में तो 15 इंटू 6 कितने हुए? 90 डिग्री। ये तो 5 तक था। कितने तक? 5 तक। लेकिन ये सुई फिक्स 5 पे नहीं है, क्योंकि 10 मिनट हो गई तो थोड़ी बहुत ये इधर खिसकेगी। कितनी खिसकेगी? कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? आधे डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? आधे डिग्री का। तो 10 मिनट में कौन बनेगी? 10 मिनट में, क्यों कि 5:10 हो गए हैं। तो 10 मिनट में कौन बनाएगी? 5 डिग्री का। 1 मिनट में आधे डिग्री का, 10 मिनट में 5 डिग्री का। तो 5 मिनट में कौन बनाएगी? 10 मिनट में 5 डिग्री का। तो कुल 90 और ये घंटे वाली सुई इधर आई तो कितना? 5 डिग्री का और हो गया। तो 90 प्लस 5 बराबर 95, 95 डिग्री। ये आंसर है तो ठीक। 90 प्लस 5 बराबर 95 डिग्री। ये आंसर है तो ठीक, नहीं तो 360 में से 95 माइनस कर देना है। हमने सबसे पहले यही देखा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो उसी हिसाब से हमने ये सरल किया, क्योंकि 10 मिनट तो 2 पर सुई और ये 5 बजकर तो 5 पे सुई, तो इनके बीच 1 2 और 3 का गैप यानी 15 मिनट का। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में बनाएगी 90 डिग्री का। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 5:10 हो गए, तो 10 मिनट में कोण बनाएगी 5 डिग्री का। तो दोनों को जोड़ने पर 95 डिग्री हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार अब देखेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दोस्तों, यदि घड़ी से संबंधित हमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले तो उसमें केवल 2 ही लाइन हमें याद रखनी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि एक बार 11:60 और 2 नंबर पे 23:60,
यदि हमें प्रश्न में कह दे कि समय 3:20 है, यदि दर्पण प्रतिबिंब देखने पर हमें समय क्या दिखाई देगा, तो उस समय 11 घंटे और 60 मिनट में से हमें माइनस करना है। 11:60 में से माइनस करना है। इसका एक नियम होता है कि यदि समय 11 बजे से कम का पूछा गया हो, 1 से 10:59 तक का यदि समय हमें पूछा गया हो, तो उस समय हमें 11:60 में से माइनस करना है। और यदि 11 से 12:59 यानी 1 बजे तक का पूछा जाए, या 12:60 कर दे तक का समय पूछा जाए, तो उस समय हमें 23:60 में से माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे इससे संबंधित हम प्रश्न करके देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय, चाहे वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछे या प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे, तो उसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें वही ट्रिक लगाना, वही सूत्र लगाना। यदि 11 से समय कम है तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और यदि 11 से समय अधिक है तो 23:60 में से माइनस करेंगे। तो इसमें हमें समय दिया गया है 11:20। 11:20। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रश्न में हमें 23:60 में से माइनस करना होगा इस समय को। तो हम करके देखते हैं। 11 और ये 20, 0, 6 में से 2, 40, और 3 में से 1, 2, और 2 में से 1। तो हमें यदि दर्पण में हमें 11:20 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय होगा 12:40, जो कि ऑप्शन संख्या से राइट है हमारा। इसी प्रकार हम जल प्रतिबिंब देखेंगे। जल प्रतिबिंब के समय हमें 36 व 18:30 का समय दिया गया है। जब समय 6 से कम है तो उस समय हम 6:30 में से माइनस करेंगे, और जब समय यदि 6 से अधिक दिया गया है तो उस समय हम 18:30 से माइनस करेंगे। यानी कि 1 से 6 तक समय है तो 6:30 में से माइनस करेंगे। 1 से 5 तक 5:00 है, 6 से कम होना चाहिए, तो 6:30 में से माइनस करेंगे। और 6 से लेकर 12 तक का यदि समय दिया गया है तो उस समय हम 18:30 में से
माइनस करेंगे। याद रखना है किस प्रकार, यदि समय 5:59 तक का हो, नहीं 5 बजे तक का समय, तो हम 6:30 में से वो समय माइनस करेंगे। यदि समय 5 से अधिक है तो उस समय हम 18:30 में से माइनस करेंगे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन करके, इसे संबंधित क्वेश्चन करके। जैसे किसी घड़ी में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर, लेकिन कभी भी यदि पूछ भी लिया जाए तो हमें इनके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें मेरिट में लाते हैं, क्योंकि सभी मानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन यदि कोई एग्ज़ाम में इस प्रकार से जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो 91% तक के बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो 9% बच्चे हैं ध्यान देते हैं तो वो इन क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो यही क्वेश्चन हमें मेरिट लाने में सहायता देता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो यह कि 4:10 है घड़ी में, तो हमें जल प्रतिबिंब क्या होगा उनका, तो 36 में से माइनस करते हैं 4:10, ये 20 और ये, तो 2:20 का समय हमें जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। यदि ये क्वेश्चन पलट के पूछ ले, यदि जल प्रतिबिंब में समय 2:20 या जल प्रतिबिंब में समय 4:10 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय 2:20, और ये पूछ ले कि वास्तविक समय 4:10 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 2:20 होगा। चलिए दोस्तों, घड़ी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितने बार लंबवत होती है। लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है एक दिन में। तो घड़ी की सुई 1 घंटे में, मिनट व घंटे वाली सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, लेकिन 8 से 9 व 9 से 10 बजे के बीच 4 बार लंबवत नहीं होकर 3 बार ही लंबवत होती है, 3 बार। और इसी प्रकार इसी तरफ 2 से 3 बजे और 3 से 4 बजे के बीच में भी 4 बार लंबवत नहीं होकर 3 बार होती है, 3 बार। तो कुल 24 बार लंबवत होती है यदि 1 घंटे में 2 बार होती है तो, लेकिन यहाँ 1 बार कम और यहाँ 1 बार कम, तो 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटों में 22 बार, और 24 घंटे में ये 44 बार लंबवत होती है। ध्यान रखना, 8 से 9 बजे व 9 से 10 बजे के बीच 3 बार लंबवत होती है, और 2 से 3 बजे व 3 से 4 बजे के बीच में भी 3 बार ही लंबवत होती है। क्योंकि यदि ये 9 बजे तो लंबवत हुई 9:30 लंबवत हुई,
लेकिन ये 10 बजे के बीच 2 बार, अर्थात 9 और 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच 3 बार ही लंबवत होगी। इससे संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की दोनों सुइयों एक दिन में, एक दिन का अर्थ है 24 घंटों में, कुल कितनी बार लंबवत होती है? तो 12 घंटों में 22 बार होती है, तो 24 घंटा में 44 बार लंबवत होगी, जो कि ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन है घड़ी की छोटी सुई। छोटी सुई को हमने सबसे पहले देखा, छोटी सुई घंटे वाली, मीडियम सुई मध्य आकार की सुई मिनट वाली, और सबसे बड़ी सुई सेकंड वाली हम इन घड़ी प्रेक्षण में माना गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि घड़ी की छोटी सुई अर्थात घंटे वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए। निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हमें ये सीधे नहीं कहकर छोटी सुई बताकर कहा गया 40 मिनट, अर्थात घंटे वाली सुई को यदि 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो घंटे वाली सुई एक मिनट में कोण बनाती है बराबर आधे डिग्री का। ये हमने सबसे पहले देखा था। तो 40 मिनट में कोण बनाएगी 40 इंटू 1/2 बराबर 20 डिग्री का। हमें क्वेश्चन में छोटी सुई कहा गया है। छोटी सुई का अर्थ होता है घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई को 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में 20 डिग्री का कोण बनाएगी, जो कि ऑप्शन संख्या सी राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण आंतरित करेगी, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई को 17 मिनट। तो हमने सबसे पहले देखा था कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कोण बनाती है कितने का? 6 डिग्री का। तो 17 मिनट में बनाएगी, 17 इंटू 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 17 मिनट में बनाएगी 102 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या सी राइट है।